नमस्कार। इस स्पेशल डिजास्टर ट्रैकर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर और आज इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे किस तरह उत्तर भारत और पूर्वी भारत के राज्यों में गर्मी तेज होने की वजह से जो वहां बड़े जलाशय हैं उसमें जो वाटर स्टोरेज लेवल है यानी पानी का जो स्तर है वो कैसे धीरे धीरे घटता जा रहा है। सेंट्रल वाटर कमीशन जो देश की 161 बड़े जलाशयों की मॉनिटरिंग करती है, वहां जो वाटर स्टोरेज लेवल है उस पर नजर रखती है, उसने अपने ताजा रिपोर्ट में कहा है कि उत्तर भारत और पूर्वी भारत के 38 ऐसे बड़े जलाशय हैं जहां पर पिछले साल के मुकाबले इस साल जो वाटर स्टोरेज लेवल है वो 9 से 10% तक घट गया है। इसकी वजह क्या है, ये समझने के लिए मैंने बात की सेंट्रल वाटर कमीशन के पूर्व चेयरमैन रहे डॉक्टर A.K. बजाज से। जो ताज़ा आंकड़े हैं वाटर स्टोरेज लेवल को लेकर, विशेषकर उत्तर भारत में और पूर्वी भारत में जो बड़े जलाशय हैं जिसकी मॉनिटरिंग सेंट्रल वाटर कमीशन करता है, कितनी चिंता की बात है और क्या सवाल खड़े होते हैं इससे? आज की डेट में जो लास्ट फिगर्स केंद्रीय जल आयोग ने निकाली हैं उसके हिसाब से तो काफ़ी चिंताजनक बात है कि उत्तरी भारत और पूर्वी भारत इनमें जलाशयों के जो स्टोरेज है वो करीब पिछले साल से भी 10% कम है और एवरेज जो लॉन्ग टर्म एवरेज है उससे भी 10% कम है। तो ख़ास तौर से ये उत्तरी भारत के जलाशयों की तो ज़्यादा ही हमको लगती है, हमको महसूस भी होने वाली है, क्योंकि ये मोस्टली हमारा एग्रेरियन बेल्ट है जहाँ पे हमारे सारे खाना पीने का सामान सब पैदा होता है और वहाँ पे हम लोग जितना ज़रूरत है लोगों को, फार्मर्स को जितनी ज़रूरत है पानी की, अगर वो हम नहीं दे पाएंगे तो अल्टीमेटली हमारे फूड प्रोडक्शन पे इफेक्ट करेगा। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या वजह क्या है इसकी कि भारत के दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले जो नॉर्दर्न रीजन में और ईस्टर्न रीजन में जितना पानी औसतन होता था बड़े जलाशयों में इस साल नहीं है। नॉर्दर्न रीजन की तो बात करें तो हम लोग, जैसे हमको पता है कि इस साल सर्दियां बहुत कम रही हैं और स्नोफॉल, बर्फ़ भी कम पड़ी है नॉर्दर्न हिमालयन रीजन में। तो उत्तरी भारत के जलाशय जो हैं वो तो काफ़ी सारे जो हैं सिर्फ बारिश से नहीं फीड होते हैं, स्नो मेल्ट से फीड होते हैं। तो क्योंकि बर्फ़ कम पड़ी है इस साल, विंटर्स बहुत माइल्ड थी, तो उसका जो एक मेजर कंट्रीब्यूशन होता है स्नो मेल्ट का वो इस साल नहीं दिख रहा है। तो इस वजह से जलाशयों में पानी कम है और असम में कुछ कह नहीं सकते किस वजह से है। इन जनरल बारिश कम है या हो सकता है चाइना ने कुछ डाइवर्ट कर लिया हो ऊपर, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है काफ़ी वैसे, बट फिर भी वो भी एक प्रोबेबिलिटी हम देख सकते हैं। बट वैसे ही आई थिंक वो ब्रह्मपुत्र बेसिन में बारिश की कमी की वजह से है, जो वहाँ के असम में स्पेशली और हिमालयन बेल्ट में भी, नॉर्दर्न में जैसे पूर्वी भारत में जहाँ से पानी आता है हमारे पूर्वी हिमालय से, तो वहाँ पे बारिश की कमी बेसिकली है, जिसकी वजह से इसको हम जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के साथ जोड़कर देख सकते हैं क्या इस फिनोमेना को कि उत्तर भारत के राज्यों में बर्फबारी कम होना और स्नोफॉल कम होने की वजह से फिर पानी गर्मी के दिनों में कम पिघल रहा है और जलाशयों में पानी भी कम है। क्लाइमेट चेंज स्पेसिफिक तो इस वक्त नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से जो हो रहा है, जो हम देख रहे हैं पिछले सालों में, वो हमारे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और क्लाइमेट चेंज से हमारे जो ग्लेशियर्स फॉर्म होते हैं उत्तरी भारत में, हिमालय में, वो रिसीड हो रहे हैं, बट वो भी इतने ज़्यादा नहीं रिसीड हुए हैं कि वो ओवरऑल पानी को इफेक्ट करेगा। इस साल सर्दियाँ माइल्ड रही हैं, तो वो एक साइक्लिक फैक्टर है जो कि क्लाइमेट चेंज से थोड़ा एग्रीवेट हुआ होगा, बट पहले भी होता रहता था ऐसे, कभी ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती थी, कभी कम पड़ती थी। तो स्नोफॉल इसी तरह से लेट हो रहा है, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से है, टाइम से नहीं होता है। जो सेब वगैरह उगा रहे हैं नॉर्दर्न एकदम ऊपर हिमाचल में और कश्मीर में, वो लोग बहुत वो बोलते हैं कि क्योंकि बर्फ़ नहीं पड़ी है तो हमारे स्नो का क्रॉप, मतलब एप्पल सेब का क्रॉप हमारा नहीं बन रहा है। तो वो थोड़ा सा रीज़न क्लाइमेट चेंज की वजह से है, बट अदरवाइज़ इस साल बर्फ़ कम पड़ी है या
तो winter- मौसम में बदलाव तो हो रहा है, हाँ, मौसम में ये तो कंफर्म है, और ये एक फैक्टर है हाँ। कि स्नोफॉल कम हुआ है। इस बार को स्पेसिफिक नहीं लेके कर सकते। अगर ओवरऑल एक ट्रेंड चल पड़े कि स्नोफॉल अब कम होना शुरू हो गया है, तब हम बोलेंगे कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है डायरेक्टली। बट पर वेरिएबिलिटी है मौसम में, हाँ 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 उसकी वजह से इस साल बर्फबारी कम। हाँ हाँ हाँ, वो मतलब साइक्लिक इफेक्ट है। किसी साल ज़्यादा सर्दियाँ पड़ जाती हैं, किसी साल कम पड़ती हैं। इससे एक जुड़ा एक सवाल था कि अब आगे मॉनसून अब भी कई हफ्ते दूर है। 1 जून को मॉनसून टकराता है केरल तट से 1 जून के आसपास, और उत्तरी भारत के राज्यों तक पहुंचने में उसे करीब 1 महीना लगता है, यानी जुलाई के पहले हफ्ते तक ही बारिश शुरू होगी उत्तरी भारत के इलाकों में। तो अगले 3 महीने तक आपको लगता है कि वाटर जो बचा हुआ है, जो पानी बचा है, उसका बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना होगा। हाँ, वो तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी कम हो गया है तो हमको ऑब्वियसली ध्यान से करना है। तो जैसे शायद मैंने एक बारी पहले भी बताया था आपके इंटरव्यू में कि नेशनल वाटर पॉलिसी है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो पीने के पानी के लिए है, जो कि परसेंटेज बहुत कम है। हार्डली 5% पानी जो है वो पीने के पानी में यूज़ होता है। तो एग्रीकल्चर को उसके बाद हमको देख के देना पड़ेगा कि कैसे हमारे पास कितना पानी है, और उसको लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए, ताकि मई एंड तक या जून बिगनिंग तक हम पानी दे सकें जो हमारे फार्मर्स की रिक्वायरमेंट है पानी की। उसको सस्टेन करने के लिए थोड़ा सा राशनिंग टाइप ऑफ वो करना पड़ेगा। हाँ, एंड थोड़ा ध्यान से मतलब पानी यूटिलाइज करना पड़ेगा, स्पेशली क्योंकि गर्मी बढ़ने का एक फोरकास्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, और इस बार हीट वेव डेज भी ज़्यादा होने वाले हैं और रातें भी बहुत गर्म होने वाली हैं, तो इससे जलाशय के सूखने की प्रक्रिया भी तेज़। हाँ, वो भी है। इवेपोरेशन इज द मेन कॉज, जिसमें पानी की यूटिलाइजेशन ख़त्म हो जाती है। और बाकी तो मतलब वही बात है कि जितना आपके पास कपड़ा है उसके हिसाब से अपना कोट बनाएंगे, तो जो पानी है उसी को यूटिलाइज करके यूज़ करके आगे काम चलाना है। आने वाले हफ्तों में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, देश के बड़े जलाशयों में जो पानी का स्तर है, जो वाटर स्टोरेज लेवल है, वो भी धीरे धीरे घटता जाएगा। मॉनसून 1 जून के आसपास केरल तट से टकराता है, और इसे उत्तर भारत और पूर्वी भारत के राज्यों में पहुंचने में करीब 4 हफ्ते का वक्त लगता है। ऐसे में आने वाले दिनों में भारत सरकार को देश के बड़े जलाशयों में पानी के स्तर पर कड़ी नजर रखनी होगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।